इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ये है 1 2 3 A B C, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? अगर हम काउंट करें, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, तो हमारे पास 2 रोज हैं। और कॉलम्स काउंट करें तो ऐसे देखेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। अब रोज और कॉलम हमें पता है तो हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर के लिए पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम, तो ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। अब इन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम रीअरेंज करके कोई दूसरी मैट्रिक्स बनाएं जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो, तो वो कैसे करेंगे? अगर हम इन्हें पूरा फ्लैट करके यहाँ लिख दें 1 2 3 A B C और ये मैट्रिक्स बनाए, तो इसका ऑर्डर अलग होगा। देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले रोज देखते हैं, इसमें एक ही रो है, सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही रो में रखे हुए हैं। और कॉलम्स कितने हैं? ये सिंगल एलिमेंट एक कॉलम में है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो 6 कॉलम्स हैं और एक रो। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/6, एक रो और 6 कॉलम यानी कि 1/6। अब और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। और कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो? ओके, साथ में करते हैं। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर 1 2 3 की जगह मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 ऊपर से नीचे और A B C, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी होंगी? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 रोज हो गई। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम्स हो गए। तो 3 रोज और 2 कॉलम्स, ऑर्डर बदल गया। 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें 3 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। वैसे ही इसको भी हम खड़ा करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 A B C। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 रोज और सिर्फ एक कॉलम। सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही कॉलम में है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6/1। अगेन 6/1 और 1/6 अलग अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हुए अगर हम ये देखें फॉर 6 एलिमेंट्स, तो ये हो गया एक 2/3 है, एक 1/6 है, एक 3/2 है और एक 6/1 है। हमें टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिले। अब यही हमारा सवाल है, अगर इस 6 की जगह कोई और नंबर होता फॉर n एलिमेंट्स, हमें कितने पॉसिबल ऑर्डर मिलते, हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिलती? तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर हम 8 एलिमेंट्स लें तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? और यही जवाब 24 के लिए कितना होगा, और 18 के लिए, और 5 के लिए, और 13 के लिए। एक बार वीडियो पॉज करो, इन्हें खुद से ट्राई करो। ओके, चलो पहले 8 से बात करते हैं। 8 एलिमेंट्स को अगर हमें अरेंज करना है तो या तो हम सारे के सारे एक ही रो में डाल दें, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/8, एक रो और 8 कॉलम्स। हम इनको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 2 रोज में, 2 रोज और 4 कॉलम्स, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 2/4। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम 4/2 भी कर सकते हैं, 4 रोज और 2 कॉलम्स। और इसका उल्टा हो जाएगा 8 रोज और 1 कॉलम, 8/1। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, 4 डिफरेंट ऑर्डर्स हो गए, 1/8, 2/4, 4/2 और 8/1। 24 के लिए देखते हैं, ये एक बड़ा नंबर है, तो 1/24, एक रो 24 कॉलम्स। ऐसे ही हो सकता है 2/12, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये हो जाएगा 3/8, ये 4 से भी डिविजिबल है, ये हो जाएगा 4/6। अब इनको उल्टा कर सकते हैं, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर 8 ऑर्डर्स आ गए। 18 के लिए देखते हैं। 18 के लिए हो जाएगा 1/18, 2/9, ये 3 से भी डिविजिबल है, 3/6। अब इसका उल्टा हो जाएगा 6/3, 9/2 और 18/1। तो यहाँ पर हमें 6 डिफरेंट ऑर्डर्स मिल गए। 5 और 13 में क्या हो रहा होगा? 5 और 13 तो प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको स्प्लिट हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, या तो 1/5 या 5/1, या सारे एलिमेंट्स एक रो में आ जाएंगे या सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में आ जाएंगे। सेम केस 13 के साथ है, या तो 1/13 या 13/1। तो अगर हम ध्यान से देखें, पैटर्न ये दिख रहा है, 8 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 और 8। 8 हैज़ 4 फैक्टर्स। अगर हर फैक्टर के लिए हम नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगी 8 डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो हर फैक्टर के लिए हमें एक यूनिक ऑर्डर मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 के 4 फैक्टर्स हैं तो 4 ऑर्डर्स, 24 के 8 फैक्टर्स हैं तो 8 ऑर्डर्स,
18 के 6 फैक्टर्स तो 6 ऑर्डर्स, 5 और 13 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो इनके दोनों के 2 ऑर्डर्स होंगे। तो अगर इसे जनरलाइज करें, कोई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास और उन्हें हमें मैट्रिक्स में डालना है, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। जितने फैक्टर्स उतने पॉसिबल ऑर्डर्स। अब इन नंबर्स को देख के लग रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमेशा इवन आएंगे, 2, 2, 6, 8, 4, बट ऐसा नहीं है। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखो, अगर एक ही एलिमेंट होता तो कितने ऑर्डर होते? 4 एलिमेंट्स होते, 9 एलिमेंट्स होते और 16 एलिमेंट्स होते। एक बार वीडियो पॉज करो, इनके बारे में सोचो। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको रखने का एक ही तरीका है, 1 by 1, एक रो और एक कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑड आ गया, सिर्फ एक ही ऑर्डर है यहाँ पर। 4 के लिए देखते हैं, 1 by 4, 2 by 2 और 4 by 1। अब इन्हें काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3, 3 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ये भी नंबर ऑड है। 9 के लिए देखते हैं, 1 by 9, 3 by 3 और 9 by 1, यहाँ भी ऑड नंबर है। 16 के लिए यह है 1 by 16, 2 by 8, 4 by 4, फिर 8 by 2 और 16 by 1। यहाँ पर आंसर आ गया 5। तो इन सब के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑड आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ही ऑड है। 1 हैज़ 1 फैक्टर, 4 हैज़ 3 फैक्टर्स, 9 हैज़ 3 फैक्टर्स एंड 16 हैज़ 5 फैक्टर्स। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स भी ऑड आ रहे हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर्स यूज़ करते हैं 1, 4, 9, 16 इस तरह से, तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स भी हमारे ऑड आएंगे। अब यहीं पर अगर हम देखें 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी तरह के काउंटिंग मेथड्स को यूज़ करके हम टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यहाँ पर ऑर्डर फिक्स कर दिया है, ऑर्डर है 3 by 3 और एंट्रीज को बोला है या तो 0 लो या 1 लो, और टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है, हमें इसके एलिमेंट्स भरने हैं, वो सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, 0 और 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे? तो हर एलिमेंट को अगर हम देखें, इस पहले एलिमेंट को देखें तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ईच एंट्री कुड बी 0 और 1, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, या तो 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। कितने डिसीजंस लेने हैं? हमें 9 डिसीजंस लेने हैं। हर एंट्री के लिए एक डिसीजन लेना है, या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। और हर डिसीजन में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, पहले वाले के लिए 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2 एंड सो ऑन। तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं और हमारे पास ऐसे 9 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास हो जाएंगे 2 to the power 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 9 टाइम्स, ये हो जाता है 512 पॉसिबल मैट्रिसेस। तो इस केस में 0 और 1 अगर हमें भरना है 3 by 3 मैट्रिक्स में, तो हमारे पास 512 पॉसिबल मैट्रिसेस आएंगी।